See, whenever we are having a function having more than one variable z, suppose for example x y, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं z को with respect to x, we are keeping another variable constant and we are representing that by dou z by dou x. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dou z by dou x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x. और जब z का डेरिवेटिव with respect to y लेते हैं हम पार्शियली, तो उसको dou z by dou y लेते हैं. और जब dou z by dou y कैलकुलेट करते हैं तो x कांस्टेंट. सो व्हेन वी आर अगेन डिफरेंशिएट, dou z by dou x भी लेंगे तो वो कुछ और फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा, dou z by dou y भी कुछ और फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा. So again we can differentiate that. So when we are differentiating dou z by dou x one more time with respect to x, we can represent that by dou 2z by dou x square, double derivative of z partially with respect to x. या फिर इसको डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ऑफ एफ को एफ एक्स एक्स नीचे सफिक्स में एक्स एक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. एफ सफिक्स एक्स एक्स का क्या मतलब है? एफ का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. लाइकवाइज अगर हम dou z by dou x को dou z by dou x फंक्शन ऑफ एक्स वाई रह सकता है, राइट, उसके अंदर y की भी टर्म रह सकती. तो अगर dou z by dou x को हम विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, so we can represent that by dou 2z by dou x, right? dou 2z by dou y dou x या फिर dou 2f by dou y dou x. तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के मेथड है, f सफिक्स y x. इसका मतलब क्या है? f का डेरिवेटिव पहले x के साथ फिर y के साथ. लाइकवाइज dou z by dou y को अगर x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसको क्या मीनिंग हो जाएगा? f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पहले बाद में x. इसके एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा. सो नाउ what our goal or important thing is what? Whenever we have any function, we can differentiate that with respect to x or y more than once. एक से ज्यादा बार हम उसको differentiate कर सकते हैं, right? So with the help of one example, we can easily understand this, how to calculate the double derivatives and how to simplify that. So suppose we have an simple function which is dependent on two variable x and y. Then what we want to check that the partial derivative for this. So suppose z is equals to tan of x, tan of y plus ax plus y in bracket y minus ax raised to 3/2. तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमको और क्या शो करना है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस with respect to x twice is equals to partial derivative of z with respect to y twice is with coefficient a square. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? z का डेरिवेटिव एक बार विथ रेस्पेक्ट टू x, z का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x और एक बार फिर विथ रेस्पेक्ट टू y फिर विथ रेस्पेक्ट टू y. तो वन बाय वन करेंगे. तो पहले मुझे dou z by dou x क्या मिलेगा ये बता दो. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x. सिंपली x का z का डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट. ओके स्टार्ट. टेल मी. tan का डेरिवेटिव सबको पता है क्या रहता है? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर. और tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहता? tan f ऑफ x. x की जगह पे अगर कुछ भी आ गया तो उसको f ऑफ x ट्रीट करते हैं हम, राइट? तो tan f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाता? यस, हाँ, इनटू f डैश ऑफ x. डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x भी इंक्लूड रहेगा उसमें. sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x. लाइकवाइज यहाँ पे. सो कैलकुलेट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x. यहाँ पे f ऑफ x क्या है हमारे पास? y प्लस ax. y का डेरिवेटिव 0, ax का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x.
ए, राइट। सो ए इंटू सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स, और यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू 3/2, सॉरी 1/2। एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमको पता है, क्या रहता है, एक्स रेस टू, सो यहाँ पे ये क्या है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन 3/2 है, मतलब एफ ऑफ एक्स रेस टू एन के फॉर्मेट में। एफ ऑफ एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर भी। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव a माइनस ऑफ a। सो इफ यू फॉलो द सेम रूल ऑफ द डेरिवेटिव्स, so the first derivative you will observe will be what, this one, a sec square y plus ax minus 3/2 a y minus ax raised to 1/2, 3/2 minus 1 1/2 हो जाए। ये डेरिवेटिव में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वो डिटेल में मैं बता दूंगा, वरना फिर इसमें डायरेक्ट भी आप कर सकते। ये डेरिवेटिव के अंदर किसी को डाउट है, कौन सी स्टेप नहीं समझी? See, first of all, z is tan y plus ax plus y minus ax raised to 3/2. So z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, राइट। बट वी हैव द रूल ऑफ सच टाइप ऑफ tan f ऑफ x। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कैपिटल D दिया हूँ, D मतलब डेरिवेटिव, तो कोई भी डेरिवेटिव रहे, वो पार्शियल रहे या सादा डेरिवेटिव रहे, रूल सबके लिए सेम रहेगा। रूल क्या है, tan के अंदर यहाँ पे अगर x को छोड़ के जो भी रहेगा f ऑफ x ट्रीट होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x, मतलब यहाँ पे जो टर्म रहेगी उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम f ऑफ x रेस टू n के लिए भी वही रूल है, n इंटू एफ ऑफ x रेस टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट। सो द सेम थिंग वी डिड, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर f ऑफ x है मतलब y प्लस ax, तो सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो वाई प्लस ए एक्स, और इंटू वाई प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमको, किसके साथ, विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव इसके मल्टीपल में लेंगे, तो वाई का डेरिवेटिव 0, ए एक्स का डेरिवेटिव a, तो यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दिया मैंने a सेक स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स। ये हो गया tan f ऑफ x यानी y प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव। सेम वे में f ऑफ x रेस टू n का जो फॉर्म रूल था वो यहाँ पे अप्लाई करें, ये f ऑफ x ट्रीट करके ये n हो गया, तो n एज इट इज f ऑफ x रेस टू 3/2 माइनस 1, दैट इज 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, और इंटू एफ डैश ऑफ x है यहाँ पे, मतलब y माइनस एक्स का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम, तो y कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव a हो जाएगा, ये माइनस a है तो यहाँ पे लगा दी हमने माइनस a, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है, ये वापस से ये पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है, दो टू जेड बाई डो एक्स स्क्वायर मतलब डो बाई डो एक्स ऑफ डो जेड बाई डो एक्स, डो जेड बाई डो एक्स का और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव। सो डो जेड बाई डो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने, तो सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो सेक स्क्वायर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे इसके लिए, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, ये रूल क्या बोलता है, एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो वही किया हमने, ये n क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे ले लिए, और ये सेक स्क्वायर के बजाय 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाता है, सेक एफ ऑफ एक्स, और इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मतलब सेक का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव रहता है सेक इंटू टैन, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, एफ ऑफ एक्स है, तो सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स, और फाइनली y प्लस ए एक्स का भी डेरिवेटिव एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास tan f ऑफ x या sec f ऑफ x जो भी रहेगा इंटू एफ डैश ऑफ x आता ही है। सो sec f ऑफ x का डेरिवेटिव हमने ये लिए रूल से, sec रेस टू n है तो n इंटू sec रेस टू n माइनस वन इंटू sec का डेरिवेटिव, sec का डेरिवेटिव आ गया। अब ये इसके ब्रैकेट में जो टर्म है y प्लस ए एक्स उसका डेरिवेटिव, तो y प्लस एक्स का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव 0, ए एक्स का डेरिवेटिव a, तो यहाँ पे एक a आ जाएगा और यहाँ ऑलरेडी एक a है, तो a इंटू ए स्क्वायर, इसलिए ये 2a स्क्वायर सेक y प्लस ए एक्स
sec y plus ax into tan y plus ax, ये sec का डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे f of x रेस टू n का रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 3/2 1/3/4 हो जाएगा, और y माइनस ए एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2, और y माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए, और ये माइनस ए दोनों मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब बाकी तो हमारा एडजस्टमेंट है, सेक इंटू सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये tan, और ये 3/4 ए स्क्वायर, दोनों के पास ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए हमने। सो दिस इज 2 sec स्क्वायर y प्लस ए एक्स tan y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स रेस टू -1/2। नाउ अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अभी समझा गया? सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। हमको क्या प्रूव करना है, शो क्या करना है, dou 2z by dou x square is equals to a square dou 2z by dou y square. So the derivative of z with respect to y twice. अब ये z का डेरिवेटिव मैंने with respect to x लिया, अब एक बार आप with respect to y लो और एक बार with respect to y लेके देखो क्या आ रहा है। Do it, ये करके बताओ मुझे अभी। सेम पैटर्न with respect to y लेना है। See, obviously the derivative of the z with respect to y when we are following, the same rule will apply in terms of y. The tan of f of y will be sec square f of y into f dash of y. अब यहाँ पे क्या है f of y, y plus ax का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे भी y minus ax का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1। So there will be no such change। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y plus ax, और इसका डेरिवेटिव 3/2 y minus ax। So this will be the derivative. Dou z by dou y will be sec square y plus ax 3/2 y minus ax raised to 1/2। इसका और एक बार डेरिवेटिव लेना है आपको बस। So take the derivative again। First of all, calculate the derivative of u with respect to z and tell me what you are getting. Derivative of u with respect to z. And when you are taking derivative of z, u with respect to z, you have to keep x and y constant. Same rule है, do it। So what we did simply, u into v rule apply किए। पहले first of all e raised to x y z का डेरिवेटिव with respect to x z जब लिए तब x y को कांस्टेंट ट्रीट करें, तो इसलिए e raised to f of z into f dash of z, मतलब x y z का डेरिवेटिव with respect to z, z का डेरिवेटिव 1, x y as it is। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम with respect to y डेरिवेटिव लिए तो बाकी x y को कांस्टेंट, सो ये क्या हो गया e raised to f of y into f of y। तो u into v रूल से u as it is, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स y का डेरिवेटिव 1, और x y v as it is, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स e raised to f of y into f dash of y। x y z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y x z बचेगा, y का डेरिवेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वापस, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो x को वेरिएबल ट्रीट करके y और z को कांस्टेंट, so u into v वाला रूल, u as it is, derivative of v plus v plus v derivative of u। So this is the derivative of this u with respect to x y z।